जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो आगामी 20 जून को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है, उसमें नागरिक शास्त्र विषय से जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो विचारक हैं उनके जो कथन दिए गए हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो उनका एक कलेक्शन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे और वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण विचारकों से क्वेश्चंस इतने आते हैं कि मान के चलिए कि 10-5 क्वेश्चन तो उन पे आधारित होते हैं। उसके बाद संवैधानिक स्तर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्य संप्रभुता, ये सब उदारवाद, इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बाकी तो क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलती होने की संभावना अधिक होती है, कौन किसके द्वारा कहा गया है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। और हमारे चैनल पे आपको जो इसका जो जीएस का पार्ट होता है 30 क्वेश्चन का, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है, तो उसको आप देख लीजिए। यदि नहीं देखें, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं जीएस और उसके ट्रेंड के अनुसार जो और जीएस की वीडियो पड़ी है, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको ये हो जाएगा कि हमें किस टाइप की जीएस पढ़नी है। क्योंकि हर एग्जाम्स के जीएस पूछने का ट्रेंड अलग होता है। ऐसा नहीं कि एसएससी लेवल का जीएस आपको यूपी जीआईसी में पूछा जाएगा या किसी वनडे एग्जाम के जीएस की तरह उसमें पूछा जाएगा। तो एक बार मित्रों उसका अवलोकन जरूर करिएगा, वहाँ से भी आपको ज्ञान ये होगा कि कैसे हमको पढ़ना है। वैसे सारी वीडियो हम आपको अपलोड करा देंगे, जो है 30 क्वेश्चन जो होते हैं, तो इन सब चीज़ पे चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन चलिए पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। मित्रों, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि अरस्तु जी का कथन है अरस्तु के बारे में कि राज्य परिवारों तथा गांव का समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन कहा गया है अरस्तु के द्वारा। अरस्तु के बारे में हम आपको बताएं कि अरस्तु के जो मानते थे कि राज्य का जो विकास हुआ है ना, एक क्रम में, यानी कि परिवार से जो है विकास राज्य का शुरू होता है। उसके बाद भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो है व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है, उसके बाद उसके अनुसार कार्य करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है। तो अरस्तु ने जो है राज्य को एक पूर्ण और आत्मनिर्भर परिवार और ग्रामों का एक समूह माना है। दूसरा है कि राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है। यह कथन किसका है? तो गिलक्राइस्ट महोदय का ये कथन है कि राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है। उसके बाद आगे देखते हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। यह किसने कहा है? तो ये फ्रेंड प्लेटो के द्वारा कहा गया है, क्योंकि प्लेटो का विश्वास है कि जो भी विशेषताएं और गुण हैं, यानी कि जो व्यक्ति में पाई जाती हैं, वह जो है एक राज्य के अंतर्गत रहने से ही पाई जाती हैं। उनका ऐसा मानना है, क्योंकि उन्होंने विवेक, उत्साह और क्षुधा को जो है महत्व दिया प्लेटो महोदय ने। इसी आधार पे जो है वो राज्य के निर्माण की बात भी करते हैं। और उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग जिसमें होते हैं, उसकी भी प्रधानता देते हैं। और कृषक या व्यवसायी का निर्माण करने के संदर्भ में यदि देखा जाए तो वो भी विवेक की प्रधानता देते हैं वहाँ पे। सैनिक और दार्शनिक वर्ग की बात करते हैं प्लेटो। तो इस प्रकार से हम प्लेटो के विचारों से स्पष्ट समझ सकते हैं कि उनका क्या विचार है। तो इसलिए राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, प्लेटो कथन है। नेक्स्ट है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह किसने कहा? तो यह फ्रेंड जो है बिलोबी के द्वारा जो है कहा गया है। क्योंकि लोक प्रशासन में जब आप अध्ययन करेंगे तो ये लोक प्रशासन के विद्वान बिलोबी कहा जाता है। तो इनकी एक पुस्तक आती है द नेचर ऑफ स्टेट पुस्तक। अगला क्वेश्चन उसी पे निर्धारित है, तो उसको भी पूछा गया है। तो उन्होंने राज्य के 4 तत्वों के अतिरिक्त जो है कई तत्वों पर भी बल दिया है, जिसमें एक राजनीतिक आज्ञा पालन की भी बात करते हैं, क्योंकि यह लोगों की सामान्य सहमति से निर्माण हुआ है। इसलिए जो है डब्ल्यू डब्ल्यू बिलोबी का ये कथन है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति का भी ध्यान दिया जाना है।
नेक्स्ट देखते हैं द नेचर ऑफ स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो W बिलोबी के द्वारा लिखी गई है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी फ्रेंड, लेकिन आप इसको सुनेंगे तो आपको इसका एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत विपन्न पार्श्विक, यह कथन किसका है, तो हाब्स महोदय का जो विचार था वो प्राकृतिक के संदर्भ में। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या था उन्हें क्रियान्वित करने अधिकार जो है किस समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, तो जो लाक का सामाजिक समझौता उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्राकृतिक कानून है जो उसकी व्याख्या होती है जिस प्रकार से उसको व्याख्या करने के लिए लोग कुछ अपने अधिकारों के साथ समझौता करते हैं और उसे छोड़ते हैं। अगला है कि मैकियावेली की प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिसमें मध्य युगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा जो है से नाता तोड़ दिया। तो ये टिप्पणी जो की गई है मैकियावेली के द्वारा, मैकियावेली एक्चुअली यहाँ पे डनिंग का ये कथन है मैकियावेली के संदर्भ में, क्योंकि मैक्सी ये जो है सबसे पहले एक आधुनिक चिंतक कह के जो है मैकियावेली को पुकारते हैं। उसके बाद डनिंग जो है वो प्रिंस जो सबसे पहली रचना है उसके संदर्भ में कहते हैं कि मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का जो है परित्याग किया गया है। नेक्स्ट है कि मैकियावेली को सबसे पहले आधुनिक चिंतक कहकर किसने पुकारा, तो फ्रेंड मैक्सी ने। और हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है, इसमें संप्रभु भागीदार नहीं है, तो ये कथन कहा गया एविस्टीन के द्वारा। कुछ राइटर ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि नए हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिए कि इनके भी कथन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा कौन करता है, तो संवैधानिक सरकार की बात जो है लाक महोदय करते हैं। वही नेक्स्ट है कि संप्रभुता में एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो जॉन ऑस्टिन का एकलवादी सिद्धांत है, क्योंकि उनका मानना है कि राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए ही कानून बनाती है और मनुष्य के हित तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे का विरोध और राज्य के अंतर्गत रह के जो है स्वाभाविक परिणाम यह है कि जो है वो कानून को मानेंगे और कानून की दृष्टि से चलेंगे। तो ये इनका मानना है क्योंकि सारी शक्ति जो है राज्य की सर्वोच्च और असीम है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाह्य संप्रभुता के एकलवादी के सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन। बाह्य संप्रभुता की विचारधारा किसने विकसित की, तो ये ग्रेशियस ने किया है। फिर संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना उस विनिष्ट कर देना है, उसे विनिष्ट कर देना है, इसका कैल्हन ने कहा है। कैल्हन का ये विचार है इस संदर्भ में। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद जो है क्योंकि राज्य का जो सार्वभौम अगर शक्ति की विभाजित किया जाए देखा जाए तो हाँ कैल्हन महोदय ने अपने विचार को इस तरह व्यक्त किया। वहीं गेटल महोदय की बात करेंगे तो संघीय व्यवस्था को लेकर के भी बात करते हैं। नेक्स्ट है कि यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। तो इसको इस दृष्टिकोण का किसने खंडन किया कि संप्रभुता अविभाज्य, तो लास्की महोदय का विचार है कि संप्रभुता अविभाज्य है। फिर राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए। तो ये जो है H.G. लास्की महोदय कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का जो है लाभ बहुत होगा संप्रभुता का परित्याग करने पर। नेक्स्ट है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा भी होती है और मर्यादा भी बनी रहती है, यह कहा गया है रैफेल के द्वारा। अगला एक देश में समाजवाद, यह नारा है किससे संबंधित, तो यह स्टालिन से संबंधित है। स्वतंत्रता किसी योग्य काम को करने व आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति व योग्यता है, यह विचार T.H. ग्रीन का है। वही नेक्स्ट एक साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है, यह किसने कहा था, तो ये लेनिन ने कहा था। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को परिष्कृत करने वाले थे थॉमस हेयर। नेक्स्ट है ये जो है फ्रेंड आपको जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की परिष्कृत हाँ थॉमस हेयर। तो यहाँ तक की वीडियो में जो है ये इंपॉर्टेंट जो थे, इसका नेक्स्ट की जो वीडियो आएगी उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी वीडियो रहेगी ताकि आप इजली अगर आपको डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा ये लगता है वीडियो लंबी हो तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जैसा भी होगा कमेंट सेक्शन से आप बताइएगा फ्रेंड। और इस सब की PDF जो है आपको इजीली मिल जाएगी, तो फ्रेंड वहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और आपको कलेक्शन एक जगह मिल जाएगा, इसलिए आप उसको लर्न कर लेंगे। क्वेश्चंस जो है बहुत बार पूछे गए इसलिए इसका कलेक्शन किया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड। थैंक यू।